श्री सद्गुरु देव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम 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 ओम। श्री राम अपने चिंतन में जो निष्कर्ष पर आए थे वो अवसर मिला और विश्वामित्र जी के आगे कहते हैं। बहुत स्पष्ट उनका निर्णय है कि ज्ञान हुए बिना, अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना परम पद की प्राप्ति संभवित नहीं है। ये बेड़ा शरीर रूपी कहीं ना कहीं संसार में फंस जाता है और जब पानी कम हो जाता है तब उसका चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रेत में फंसा हुआ बेड़ा जब वैराग्य रूपी जल आता है तब उस जल से निकलने के लिए काबिल होता है। फिर जब अभ्यास रूपी पतवार उसको मिलता है तब वो इस संसार समुद्र से बाहर पहुंच जाता है। संसार समुद्र का किनारा जहां पहुंचना है वो है स्वरूप, निजी स्वरूप। हम विचार करें कि हम अपने स्वरूप को पाने के लिए इतने दूर जाएंगे तब मिलेगा। हम स्वरूप से निकल चुके हैं, कहीं दूर दूर भाग गए हैं और उस समुद्र को तैरने का सामर्थ्य नहीं है। राम जी क्लियर कहते हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है तब हमें ये अभ्यास करना पड़ता है, ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो वैराग्य जगाना पड़ता है, प्रबल वैराग्य। जब समस्त संसार से वैराग्य हो जाता है तब अभ्यास शुरू हो जाता है। उस आत्म अभ्यास से जीवन कालीन आत्म अभ्यास से दृढ़ता करते जाते हैं जैसे जैसे और जैसे जैसे ये क्षणभंगुर संसार और शरीर दोनों से आस्था उठ जाती है तब अभ्यास प्रबल बनता है और प्रतिपल ऐसा वैरागी पुरुष स्वरूप का अभ्यास, स्वरूप का चिंतन मनन करता है। स्वरूप में रहकर आत्मभाव से ही सबके साथ व्यवहार करने का उद्यम करता है। इस प्रकार के अभ्यास से ये सतत करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए नहीं, थोड़े महीनों के लिए नहीं, रेगुलर करना होता है। तब जाके उसकी स्थिरता आती है अभ्यास की। और कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए तो भी हम अपने अभ्यास में अचल रहते, डिगते नहीं। कैसे अचल? सुमेरु जैसे। सामान्य पवन से कोई पहाड़ हिलता नहीं है,
सामान्य प्रसंगों से तो वैरागी पुरुष सावधान रहता है, मगर जब बड़े विक्षेप आते हैं, जब कभी प्राणों पे कुछ आ जाए, जब बड़ा नुकसान हो जाए, तब वो डोलायमान हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसका वैराग्य अति दृढ़ भी होता जाता है। तो उस अपने दृढ़ वैराग्य से वो ऐसी परिस्थिति में भी अपने अचल स्वभाव में स्थित हो जाता है। तो ये अचल स्वभाव में स्थित होने के लिए कंटिन्यूअस अभ्यास करना जरूरी है। संसार के पदार्थों से हम अपनी वृत्तियों को मोड़ सकें, अंतर्मुख होने का अभ्यास भी करें। मगर जब देह पर आता है ना, तब देह में मैंपन उनको परेशान करता है, और संसार जहां से अपना स्वार्थ टूटता है, वहां से अपनापन छूटते समय विफलता आती है। तो मैं और मेरापन जब छूटता है, तब वैराग्य की दृढ़ता होती है। जब तक मैं शरीर हूं ऐसा भाव रहता है, तब तक शरीर की आस्था नहीं मिलती। मगर शरीर के मान अपमान में, शरीर कोई रोग आदि के भोग बने, तब शरीर को कोई तिरस्कार करे, कोई धुतकारे, शरीर के साथ अयोग्य व्यवहार करे, तब भी मैं शरीर नहीं हूं। जो हो रहा है शरीर से हो रहा है। ऐसा जिसका दृढ़ अभ्यास होता है, उसको ही उस अभ्यास की पूर्ति होते स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, आत्मपद की प्राप्ति होती है। तो राम जी वही कहते हैं, भगवंत ये शरीर वास्तव में कभी भी मैंपन करने वाला, शरीर में मैंपन करने का साथ देता नहीं है। साथ देता लगता है, फिर भी साथ नहीं देता। मन पसंद कोई अच्छी वानगी मिल जाए, उसी समय अगर शरीर में 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? वो मेजबानी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो शरीर उसी समय बिगड़ बैठेगा। शरीर कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां जाना, फिर भी बीमार हो गए तो जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। साधन के रूप में शरीर जो हमको मिला है, उसको हम साधन ही समझें और उसका भरोसा न करें। उसका उपयोग जरूर करें, मगर उसके साथ मैंपन न करें, अपनापन न करें, मेरे वश में ही वो रहेगा ऐसा न माने। तब हम उससे धीरे 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 अलिप्त हो सकते हैं। जैसे मकान में रहते हैं, मकान में मेरा अपना ऐसा हम कहते हैं, मैं मकान ऐसा नहीं कहते। इसी प्रकार ये शरीर में हम मैं कहते हैं, अज्ञान के वश। वो हमारी गलती है, वहां हम फंस जाते हैं। शरीर अपना आप नहीं है, याद रखो। अपने आप की अनुभूति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, जो हमसे दूर भी नहीं, अपना आपा कैसे हमसे दूर हो सके? जो हमसे दूर भी नहीं, निकट से निकट, प्राणों से भी ज्यादा निकट जो अपना आपा है, उसमें दृढ़ निश्चय करने के लिए, इसमें स्थिरता पाने के लिए हमें इस शरीर में से मैंपन छोड़ना चाहिए। जब शरीर से मैंपन छूटता है, तब संसार में आसक्ति नहीं बनती। फिर विषय तृष्णा हमें नहीं सता सकती। राम जी कहते हैं, तृष्णा मुझे वेग से खींच के ले जाती है। नदी के बहते हुए प्रवाह में अगर कोई पुरुष बह गया, फिसल गया, तो वो प्रवाह कहां से कहां ले जाकर उसे डाल देते हैं। कभी इन शरीर को कोई पहाड़ के बाजू में डाल देते हैं, कभी किनारे पे, तट पे कहीं दूर फेंक देते हैं। तो ये नदी का प्रवाह जैसे
बहे हुए पुरुष को बहा ले जाता है और वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, इस प्रकार ये तृष्णा मुझे बहा के उसके प्रवाह में ले जाती है, कहाँ फेंक देती पता नहीं चलता। भोग वासना से मैं हमेशा भटकता रहा, वासना के पीछे कहीं जन्म पाए हैं, उसको छोड़ना है मनुष्य बहुत मुश्किल है। ये तृष्णा और भोग और शरीर की आस्था, जगत में सत्य बुद्धि, ये सब मुझसे नहीं छूटते भगवान। इसलिए आप ऐसी युक्ति बताइए, ऐसा उपदेश कीजिए कि जिस उपदेश से मैं आत्मपद में स्थित हो सकूं। बार बार शरीर की क्षणभंगुरता, शरीर से होते हुए अनर्थों की बात करते करते राम जी इस शरीर से पूर्ण वैरागी हो चुके हैं और दृढ़ कहते हैं, वैराग्य के बढ़े बिना और पुरुषार्थ प्रबल हुए बिना अभ्यास का सातत्य नहीं रहता है, तब तक आत्मपद की प्राप्ति संभवित नहीं है। महाराज मुनीश्वर, तो इस अभ्यास की प्रबलता के लिए, शरीर और संसार की आस्था को छोड़ने के लिए, इसकी क्षणभंगुरता को जानबूझ के समझ के भी जो गलती हमसे होती है वो बार बार न हो, इसलिए हे प्रभु आप हमें अभ्यास के लिए मार्गदर्शन कीजिए, हमको कृपा करके सही पथ पर चलने के लिए आप युक्ति दीजिए। इस प्रकार बार बार शरीर का वर्णन हम सब जानते हैं। शरीर क्या है, कैसा है, राम जी ने वर्णन किया है। ये शरीर ये पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, बाल्य अवस्था मुर्दा में गई है, युवावस्था नदी के प्रवाह की तरह चली जाती है। बाल्यावस्था और युवावस्था में जो करने का है अभ्यास और वैराग्य, वो तो हुआ नहीं। तो बाल्यावस्था और युवावस्था में अगर सावधानी और काकतालीन न्यायवत कुछ अभ्यास हो जाए तो सुगम हो जाता है। जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। मगर बाल्यावस्था मुर्दा में, युवावस्था विषयों में फिर जो समय रहा उसमें शरीर क्षीणता की ओर जाता है। शरीर का पैदा होने से मृत्यु के मुख में पहुंचने तक वो षट अवस्थाओं को वर्णन करते राम जी कहते हैं कि ये पसार हो जाती है। ऐसा नाशवंत शरीर क्षण क्षण पे मृत्यु की ओर ही जाता है, नाश की ओर ही चला जाता है, फिर शाश्वत हुए वैसा ही लगता है। और इस प्रकार हम अभ्यास करते, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जीवन में, मगर वो झूठा है। सत्य वो है कि अभी मर रहा है, पैदा हुआ तब से अंतिम श्वास ले तब तक उसकी यात्रा मृत्यु की ही होती है। तो ये जानने के बाद, ये समझने के बाद अब एक ज्वलंत जिज्ञासा आत्मपद की ही रही, क्योंकि वो एक ही सत्य है। न संसार रहने वाला है, न शरीर रहने वाला है। मैं ये शरीर में जो नाशवंत है मैं बन कैसे करूं, और जो नाशवंत संसार है इसमें मेरा बन कैसे करूं। वैराग्य इतना प्रबल है राम जी का, उसका वर्णन करते हुए प्रार्थना उनकी एक ही है कि मुझे अपने आप में स्थित होने का मार्गदर्शन कीजिए। ये हाड़ मास, हृदय, चाम, विष्ठा आदि का ही पुतला है। ये स्थिर रहने वाला है ही नहीं, अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न से पलता है, और वो जाएगा भी कहां, रहने वाला नहीं है। वो निश्चिंत है,
पका हुआ अन्न आप 4 घंटे तक रखो और फिर देखो उसमें विकृति शुरू हो जाती है। 4 घंटे के बाद अगर उसको सलामत रखने के लिए कोई उपाय नहीं किए, आज तो साइंस ने बहुत कर दिया है, मगर बाहर है तो नाश की ओर सड़ने शुरू हो जाते। वैसे ये शरीर, प्राण जब तक है, प्राण का संजोग है, संबंध है, तब तक जिंदा, चलता फिरता, खाता पीता, लेता देता, व्यवहार करता, बिल्कुल सत्य जैसा भाषित होता है। मगर मृतक होने के बाद सब वही कहते हैं भाई जल्दी करो, डेड बॉडी को ले चलो। देखो पूरे जीवन जीवात्मा मनुष्य इस शरीर के लिए ही कार्य करता रहता है, उसको संभालता रहता है, उसके लिए प्रवृत्त रहता है, जो भी करता है शरीर के लिए ही करता है। मगर ये शरीर ऐसा कृतज्ञ है कि प्राण के साथ जब जीवात्मा चलता है तो वो उसके साथ ही जाता है। जो नित्य साथ नहीं दे सकता, इन शरीर में आस्था क्या करनी, शरीर में रहना क्या? ऐसे शरीर में मुझे कोई आस्था नहीं, ऐसे शरीर को मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मुझे जो नित्य है, ये अनित्य को छुड़वाकर जो नित्य है उसमें स्थित कर दीजिए प्रभु, इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बार बार यही प्रार्थना करते करते, तृष्णा के लिए तो बहुत कह दिया है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तृष्णा मारने वाली है, सर्पिणी जैसे है, वो कब काटती है पता भी नहीं चलता। दूध पिला के सर्पिणी को आप पालो, आपको ही वो दंश देगी, अपना पूरा जहर आप में डाल देगी, मार डालेगी। इसी प्रकार इस शरीर के लिए नित्य प्रति पुरुषार्थ करने वाला, इसको संभालने वाला, उसके लिए जीने वाला कौन? वो जीव जब निकलता है शरीर से तब उसके संग नहीं जाता। अगर पहले से सावधानी से नहीं जान लिया उसका इस स्वभाव शरीर का, तो उसमें जुड़ा हुआ, उसमें फंसा हुआ मृत्यु तक अपने आप को संभाल नहीं सकता। जो समय पे सावधान हो जाता है, जिसको इस शरीर से वैराग्य हो जाता है, वो शरीर का सदुपयोग कर लेता है, साधन के रूप में शरीर का उपयोग करके स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए शरीर को साधन ही समझें, साधन का जतन करें, स्वस्थ रखें जरूर, मगर साधन में अभिमान न, अहंकार न करें, क्योंकि साधन से ही कार्य सिद्ध होने वाला है, इसलिए उसको जतन करना, उसको संभालना जरूरी। वस्त्र को हम अच्छे से संभालते हैं, साफ सुथरे करते हैं, वैसे ही शरीर को एक वस्त्र ही समझे और इतना ही करें। इस प्रकार भोग वासना के लिए भी सावधान रहे, भोगों में प्रवृत्त न हो जाए। भोग भुगतने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि भुगतने के लिए जाने वाले को भोग ही भुगत लेते हैं, वो नहीं करना है। विषय की वासना बन जाए ऐसी प्रीति इसमें करनी नहीं है। विषय जब सामने आता है तब उसकी लालसा होती है, विषय को भुगतता भी है, तो उसमें जो क्षणिक आनंद लेता है, वो आनंद भी आत्मा का आनंद है, वो न हो तो भोगी भी कैसे, पावे भी कैसे। वो ज्ञान जब हो जाता है तब उस भोगों में से रुचि उठ जाती है। नित्य आनंद, आत्मानंद, परमानंद उसको प्राप्त करने के लिए वो लालायित हो जाता है। तो ऐसे क्षण भंगुर शरीर में पहले स्वरूप की अनुभूति नहीं किए, इसलिए आ गए हैं, पर उसी क्षण भंगुरता को बराबर याद रखें, तब हम प्रबल अभ्यास कर सकते हैं। कौन क्षण में वो हमारा संग तोड़ देगा पता नहीं लगेगा, इसलिए उसमें आस्था नहीं रखने। राम जी कैसे, मुझे इस शरीर में कोई श्रद्धा नहीं, और इस प्रकार ही नाश की ओर जाने वाले संसार के सब पदार्थों में स्वयं मेरी आस्था उठ गई। मुझे वही उपाय बताइए, कृपा करके वही मेरा मार्गदर्शन किए,
जिससे मैं अपने स्वरूप में ही जाके स्थित हूँ और अपने वैराग्य को आगे बढ़ाते हुए इस शरीर की क्षणभंगुरता को वर्णन करते करते राम जी उस अपने वैराग्य के लिए अपने अनुभव से जो पाया है, जो समझा है, उस बात को करते हैं। राम जी आगे कहते हैं, धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों को होती है। धनाढ्य मनुष्य बड़े बड़े भोग भोगते हैं, निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, मगर जरावस्था, वृद्धावस्था निर्धन को भी होती है, धनवान को भी होती है। मृत्यु निर्धन का भी होता है और धनवान का भी होता है। इसमें विशेषता कुछ नहीं। इसमें विशेषता कोई नहीं, कोई विशेषता नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। तृष्णा के कारण शरीर में जाके भोग भुगतना, उसका उपकार समझना, वो दुख का कारण बनता है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मरेगा, क्योंकि तृष्णा रूपी नागिनी के साथ जिसने संग किया है, विश्वास किया है उसका, वो अवश्य मरेगा, अवश्य मरेगा। इनके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे ही यह शरीर भी आता और जाता है। पवन के वेग की तरफ शरीर आता है और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, जो आते हैं उसे आने दो, जो जाते हैं उसे जाने दो। आने जाने वाले के साथ जुड़ो नहीं। शरीर सहित जो भी कुछ है वो सब आने जाने वाले हैं, इसलिए तुम अबदल अपने स्वरूप में स्थित रहो। जैसे कोई विरला मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब जगह भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। सब जीव शरीर की आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई विरले ही इसका त्याग है, कोई विरल पुरुषों ने ही किया है। किया है, नहीं किया ऐसा नहीं, विरल पुरुषों ने किया। जिसने किया उसने पाया। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इस शरीर का आदि अंत कभी नहीं दिखाई देता। कहाँ से आता है और कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं होता, वैसे ही यह शरीर इसकी आस्था करना योग्य नहीं है। शरीर के बुदबुदों की तरह, समुद्र के जल के बुदबुदों की तरह इस शरीर भी आते हो जाते हैं। जैसे हम इस बुदबुदे में आस्था नहीं करते हैं, वैसे इस शरीरों में भी आस्था नहीं करनी चाहिए। यह अत्यंत नाश रूप है, फिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता, इसीलिए इसमें आस्था नहीं करना। शरीर का स्थिर रहना संभवित नहीं है। जैसे बिजली चमक कर कहाँ छिप जाती है पता नहीं चलता, ऐसे शरीर आया कब चला जाएगा पता नहीं, वो स्थिर नहीं हो सकता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है, इसलिए मैंने इस शरीर का अभिमान छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। अहम ममता शरीर से मैंने सूखे तृण की तरह त्याग दी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। ऐसे नाशवंत शरीर को पुष्ट करना दुख के कारण है, इससे दुखी बढ़ेगा। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। ये शरीर तो लकड़ी की तरह जलाने योग्य है। जलाओ लकड़ी
और कोई काम में नहीं आती, उसको जलाने में ही उपयोग में लेनी पड़ती है। वैसे ही शरीर जलाने जैसा है, लकड़ी के बराबर है। देखिए, और लकड़ी कैसे जलाऊ, लकड़ी जैसे। जैसे लकड़ी जलाने के सिवा और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा, ये जड़ गूंगा शरीर जलाने के जलाने अर्थ योग्य है। ही है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञानाग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है। जिस पुरुष ने काष्ठ की तरह ये मूढ़ शरीर को जला दिया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हो चुका है। हे मुनीश्वर, ज्ञानाग्नि से जलाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड न छूटे, याद रखना। ज्ञानाग्नि से ही ये अहंकार मिटता है, शरीर में से देह भाव में बन छूटता है। और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। जिसने जलाया वो परम सुखी हुआ है, और जिसने ज्ञानाग्नि से इस देहाभिमान को नहीं छोड़ा, जिस काष्ठवत शरीर को नहीं जलाया, वो बहुत दुखी हुए हैं। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूँ, न मेरा यह है। न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न मैं उस शरीर का हूँ, न वो मेरा है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ, और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। अब मैं निराशी पुरुष हूँ, मुझे कोई कामना नहीं रहे, इसलिए शरीर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। बस वही उपाय प्रभु कीजिए कि जिससे मैं परम पद प्राप्त कर सकूं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है। बस जिसने शरीर का अभिमान त्यागा है, देह अभिमान जिसने छोड़ा है, उसने परम पद पाया है, परम सुख पाया है, परम आनंद पाया है। और जिसको देह का अभिमान है, वह परम दुखी है। मगर जिसने देहाभिमान रखा है वो परम दुखी। आप देखिए, जिसका अभिमान जितना कम, इतना वो सुखी ज्यादा, और जितना अभिमान जिसका ज्यादा, वो दुखी ज्यादा। देहाभिमान में ही हम दुखी और सुखी होते हैं। देहाभिमान हम कम करते जाते हैं, सुख के भागी बनते जाते हैं, सुख हमारा बढ़ता जाता है। जब देहाभिमान बिल्कुल मिट जाता है, तब परम सुख जो आत्म सुख है उसकी प्राप्ति होती है। मगर देहाभिमान बढ़ा तो समझना कि दुख भी बढ़ते जाएंगे। मुझे कहा, मेरे लिए ऐसा किया, मेरा अपमान कर दिया, मुझ पर क्रोध किया, मेरा नुकसान कर दिया, इससे हम क्या होता है, अंदर से जलन होती है ऐसे करने से। इसकी जगह हम इतना ऐसे, कोई बात नहीं, कोई कर्म खत्म होने वाला था, इस प्रकार हो गया खत्म, चलो आनंद आनंद आनंद। ऐसी परिस्थिति में भी देहाभिमान टूटने की परिस्थिति जब मिले, तब अपना सौभाग्य समझना। ऐसे अवसर बने तब समझना कि हाँ ठीक है, हमारी गति ठीक चल रही है, हम परम पद के लिए अधिकारी हैं, इसलिए सब हो रहा है। क्योंकि कहीं कितने देहों में से मैंपन करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और कोई महापुरुषों के उपदेश से या सत शास्त्रों के अभ्यास से, सावधानी से हमने देहाभिमान को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू किया है, तो हम अवश्य सुख की ओर पहुंच रहे हैं। और जो सुख कौन सा है? शाश्वत सुख है, आत्म सुख है। आत्म सुख के लिए हमारी गति हो रही है, इसलिए देहाभिमान को बिल्कुल चूर्ण कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। गलती से भी नहीं होना चाहिए। कोई भी पागल नहीं, मूर्ख है, छोड़ो उसको, तो भी हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें बुद्धि नहीं है तो भी आनंद होना चाहिए, ठीक बात है। ये सब छोड़ने की चीजें हमने संग्रह नहीं की। अच्छा, ऐसे करके अपने अभिमान को नित्य प्रति अभ्यास करके तोड़ते जाए। देहाभिमान जन्म से है, इस प्रकार सतत उसको छोड़ने का अभ्यास करेंगे, उसको त्यागेंगे, तब जाके हम आत्मभाव में प्रगति कर पाएंगे। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूँ, न ये मेरा है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ, और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसीलिए आप वही उपाय कहिए जिसमें मैं परम पद पाऊँ। दादा गुरु हमेशा वही कहते थे। कभी निराश हुआ? निराश होने का अभ्यास करो, जब निराश हो जाओ तब आना।
इधर उधर भटकना बंद करो, सर्व आशाओं को छोड़ के शांत हो जाओ। बस यही साधना है, ये अभ्यास है, ये करो। देखो महापुरुष कभी किस प्रकार कैसे कह देते हैं, यही मैं निराश पुरुष हूं। जब निराश होते हैं तब आत्मपद का अधिकारत्व मिलता है, तब महापुरुष हमें बोध करते हैं और बोध से हम दृढ़ स्वरूप में स्थिरता पाते हैं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है वह परम दुखी है। जितने दुख है वे शरीर के संयोग से होते हैं। बस सारे दुख शरीर के संयोग से ही होते हैं, शरीर न हो तो दुख कैसे? मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। आदि सर्व विकार सर्व द्वंद्व देह के संग से ही होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सब कहते हैं देहाभिमानी को धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। सब आपत्तियां उसी को ही प्राप्त होती है, देहाभिमानी को। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है वैसे ही देहाभिमानी में सर्व आपदा प्रवेश करती है। सब नदियां जैसे समुद्र में प्रवेश करती हैं वैसे सर्व प्रकार की आपदाएं देहाभिमानी में ही पहुंच जाती है। जिनको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने योग्य है। देह से जिसका अभिमान छूट गया वो पुरुषों में उत्तम है और वंदना करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। ऐसे को मेरा नमस्कार है। ऐसे को राम जी कहते हैं मेरा नमस्कार है। और अभिमानी है, जिसको देह में मैपन नहीं है उसको मेरा नमस्कार है। और सर्व संपदा भी उसको प्राप्त होती है। देखिए आपदा तो सारी निवृत्त उसके पास जा ही नहीं सकती, मगर सर्व संपदा उनको प्राप्त होती है। सर्व प्रकार की संपदा उसके पास, जैसे सर्व नदियां समुद्र में जाती है वैसे आती है। जैसे मान सरोवर में सब हंस आकर रहते हैं वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सब संपदा आन रहती है। मान सरोवर में सब हंस आके स्थित होते हैं वैसे ही सर्व संपदा ऐसे निराभिमानी के पास पहुंच जाती हैं और सारी विपत्तियां उनसे भाग जाती हैं। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जैसे अपनी छाया और जैसे जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। अज्ञान रूपी पिशाच ने मुझको शरीर में दृढ़ आस्था दिखाई है क्योंकि मैं विचार नहीं करता। अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसीलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे, वैसा उपाय कहिए प्रभु। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था। सबसे पहले मुझे अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग हो गया था। उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। फिर शरीर में आस्था उपजी, शरीर में हूँ ऐसा हुआ, शरीर सत्य है ऐसा हो गया। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। अहंकार रूपी पिशाच ने मुझे दीन कर दिया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। अविचार से विचार नहीं किया इसलिए ये पिशाच सिद्ध है।
पिशाच पहुंच सकता है अहंकार का अपने पास। अगर आत्म विचार किया होगा पहले से तो अहंकार नजदीक भी नहीं आ सकता। जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। ये अहंकार की निवृत्ति का उपाय है विचार। विचार करने से अहंकार की निवृत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। ये शरीर तो जल के प्रवाह की नहीं है, स्थिर नहीं रहता, जिसमें हमने आस्था की है। अब विचार करके समझ जाना चाहिए कि नाशवंत के साथ क्यों हम आस्था करते हैं। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगर की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। गंधर्व नगर जो आकाश में दिखाई देता है उसमें आस्था करना है नहीं, आस्था कैसे की जाए। इसी प्रकार शरीर की आस्था बिल्कुल झूठी है, आस्था होनी ही नहीं चाहिए। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख है। शरीर की आस्था करके जगत के पदार्थों को प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं महामूर्ख है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जगत भी मिथ्या है। स्वप्न दिखता है फिर भी मिथ्या है, वैसे ही जगत सब दिखता है फिर भी मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न जगत को करता जो है। सत्य मानता है वो अपने बंधन के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जैसे घुरान अर्थात घुसवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने नाश के निमित्त है। अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा खुद के नाश के लिए। जैसे खुशवारी कीड़ा अपने रहने के लिए, उसको घुरान भी कहते हैं, वो जमीन में गुफा बनाती है, घर बनाती है, मगर जैसे वो जमीन को खोदती है वैसे वो मिट्टी तो उसके ऊपर ही गिरती है, वो अंदर चली जाती है। जैसे मैंने बहुत बड़ी गुफा बनाई और मैं इसमें जाके बैठूंगी, उसको वो ही अपनी ही डाली हुई मिट्टी दबा देती है, खत्म कर देती है। जैसे पतंग प्रकाश को देख के आकर्षित होकर चला जाता है, उसके पास रूप में फंसता है तो वो जल मरता है, वैसे ही अज्ञानी इस शरीर की आस्था करके आखिर समझ नहीं सकता अपने आप को और मृत्यु में अपने मृत्यु को, शरीर के मृत्यु को अपना मृत्यु मान के जन्म जन्मांतरों तक वो जो भोग वासना आदि का उपयोग किया उससे भटकता रहता है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अहंकार नहीं करता। मैं तो इस शरीर का अहंकार नहीं करता मुनीश्वर, मुझे अहंकार करने योग्य शरीर नहीं लगता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। देहाभिमान परम दुख का कारण है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी न रहेगी। जिसको देह का अभिमान नहीं उसको भोग की इच्छा कैसे होगी? भोग की इच्छा भी उसको नहीं रहेगी जिसने देहाभिमान छोड़ा है। इसलिए पुरुषार्थ एक खास करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, मगर अशक्य नहीं हो सकता है। देह में मैपन छोड़ने के लिए सावधान होकर पुरुषार्थ हम करेंगे तो देहाभिमान कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परमानंद की इच्छा है, इसलिए मैं इससे निराश हूँ, मुझे परम आनंद की इच्छा है। अभी एक ही इच्छा जगी है, परमानंद की प्राप्ति, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति न हो। उस आनंद को पाने के बाद फिर संसार समुद्र की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मुझे उस आनंद की प्राप्ति की इच्छा है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल्यावस्था प्राप्त होती है। इस जीव को संसार समुद्र में उत्पन्न होने के बाद पहली बाल्य अवस्था प्राप्त होती है। उत्पन्न होकर वो बालकपन में जाता है, बाल्य अवस्था में जाता है। वह भी परम दुख का मूल है। बाल्य अवस्था भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है
और इतने अवगुण इसमें आन प्रवेश करते हैं। इतने अवगुण गिनाएंगे। बाल्यावस्था में आन प्रवेश करते हैं, गुण नहीं है, अवगुण। बाल्यावस्था में महा दुख का कारण है, क्योंकि समझ ही नहीं है, बोल भी नहीं सकता। ये बताते हैं राम जी क्या कहे। अर्थात अशक्तता, अशक्तता, खुद उठ नहीं सकता। मूर्खता, मूर्खता, समझ नहीं सकता। इच्छा, चपलता, चपलता, इनमें इच्छा भी बहुत दीनता, होती है, चपलता भी बहुत है, दीनता भी बहुत, दीनता ही होती है। दीन हो जाता है, जो दुख, चाहे वो नहीं मिले तो दुख भी होते हैं। संताप, इतने संताप होता विकार है। इसको प्राप्त होते इतने हैं। विकार बालक को प्राप्त होते हैं। निर्बलता है, सबसे बुरी चीज निर्बलता है। अपने आप उठ खड़ा नहीं हो सकता, अपने आप कुछ उठा नहीं सकता, और विचार करने की तो शक्ति भी नहीं, इसलिए भला बुरा विचार सोच भी नहीं सकता। थोड़ी अवस्था चलने फिरने की हो गई, पैरों से भी चल खड़ा होकर नहीं चल सकता, मगर ऐसे हाथ रख के पैर खींचता है, जाता है, ऐसे करके सामने जो चीज आती है इसमें क्या अच्छा क्या दुखदाई वो समझता नहीं, और वो पकड़ने को चला जाता है। तो दुखद अवस्था है, चाहता कुछ है मिलता कुछ है, इसलिए तपायमान होता है। बचपन में दर्द होता है सिर में, और माँ दवा पिलाती है पेट की, तो पेट दर्द की दवा पाके और दुखी होता है। ऐसी निर्बल अवस्था, ऐसी दीन अवस्था बचपन में होती है। थोड़ा भी बड़ा हो गए इच्छाएं बढ़ती जाती है, मगर जो जिद करता है, हट करता है, और उसकी वो हट पूरी नहीं होती, तो बड़ा तपायमान होता है, बहुत दुखी होता है। ये सारी दुखद स्थिति में बच्चे को रहना पड़ता है। बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, चाहता कुछ है, होता कुछ है इसके साथ। इस प्रकार माता पिता का सामर्थ्य नहीं है, वो बड़ी जिद करके बैठ जाए, आकाश में से चंद्र उतार दो, मुझे इसके साथ खेलना है, कैसे पूर्ण होगा? ऐसे बालकों की इच्छाएं होती हैं, और नित्य नई नवीन इच्छा, नित्य नई नई चीज चाहिए, नित्य नई नई पदार्थ चाहिए, वो मिले नहीं इसलिए दुखी। तो ये सब अवस्था बचपन में होती है, ये सब स्थिति बचपन में आती है, और बच्चा बचपन में हर जीव को दुखी दुखी होना पड़ता है। यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु को ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं रहता, जैसे वानर स्थिर, जैसे बालक भी स्थिर नहीं रहता, ये बाल्यावस्था है। और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। बड़ी बड़ी इच्छा करे तो भी प्राप्ति नहीं। कोई क्रोध करता है उसको तो भीतर से वो जलता है। सदा तृष्णा में रहता है, सदा विषयों की इच्छा उसकी बनी रहती है, एक को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, विषयों की तृष्णा में सदा रहता है, और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। क्षण में वो भयभीत हो जाता है, सबसे डरता है, उसे शांति नहीं मिलती। जैसे कदलीवन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बाल्य अवस्था से दीन हो जाता है। चैतन्य पुरुष बाल्य अवस्था से, जैसे कदलीवन का हाथी अगर बांध दिया जंजीर से तो दुखी होता है। कदलीवन में तो शीतलता ही शांति होती है, मगर उसे वहां शांति नहीं मिलती, क्योंकि जंजीर से बांध दिया है। ऐसे ये बाल्यावस्था में बंधा हुआ जीव दुखी दुखी होता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। उसकी इच्छा विचार बिना होती है, इसलिए पूर्ण नहीं होती, तो वो दुखी होता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। मूढ़ गूंगी अवस्था बचपन में, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुख रहता है, बस फिर पदार्थ मिल जाए मनवांछित, क्षण मात्र के लिए वो खुश शांतिमान दिखे, वह तुरंत तपता है, दूसरा कुछ चाहिए, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए
तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से वे तपती है, तपती रहती है। वैसे ही वह भी तपता रहता है। बच्चा जलती हुई पृथ्वी जैसा है। जलती पृथ्वी पे जल डालो तो थोड़े क्षण के लिए वो शीतल हो जाए, फिर वो तपने शुरू हो जाते हैं। वैसे बच्चा एक चीज मिले तो थोड़ा सुख मानता है, फिर दूसरी चीज के लिए तपता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उल्लूक आदि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हाँ, स्वरूप का अज्ञान होने के कारण बाल्यावस्था में कष्ट होता है, दुख होता है। सूर्योदय होता है तब उल्लूक आदि को जैसे दुख होता है, क्योंकि वो अंधेरे में ही विचर सकते हैं। हे मुनीश्वर, जो बाल्यावस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है। बाल्यावस्था की संगति करता है मूर्ख है। इस शरीर में बाल्यावस्था से भी विचार सही होवे तो कोई बात नहीं, मतलब बाल्यावस्था में पहले किया नहीं, कहाँ से होवे। मगर कोई बालक सावधान हो जाए, जन्म होने के बाद माता पिता के ऐसे संस्कार मिल जाए, ऐसा संग मिल जाए, तो बाल्यावस्था में जो सावधान हो जाते हैं, तो सावधान होने वाले राम जी जैसे वैरागी जरूर से बन सकते हैं। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है, विवेक रहित अवस्था है, और सदा पवित्र है, और सदा पदार्थ की ओर धावती है। सदा अपवित्र अवस्था है, ये अवस्था में सदा पदार्थ की ओर ही जाना होता है। इससे ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब ऐसी दिन और मूढ़ अवस्था की मुझे इच्छा नहीं है प्रभु। जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है, बच्चा जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर ही दौड़ता है, जाता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। कुत्ते की तरह अपमान बालक पाता है, घर घर भटकता है और घर घर से उसका अपमान होता है कुत्ते का, वैसे बालक भी अपमान पाता है। बालक को माता पिता बांधव अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। माता पिता का भय रहता है, बंधुओं का भय रहता है, अपने से बड़े जो और बच्चे हैं इससे भय रहता है, पशु पक्षियों से भी भय रहता है। बाल अवस्था में भय 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 में ही रहना होता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। ऐसी दुख रूपी अवस्था की हे भगवान मुझे इच्छा नहीं है। बाल्यावस्था चंचल है, नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक नदी के प्रवाह से भी ज्यादा चंचल मन है और बालक इतना ज्यादा चंचल है। मन और बालक इतने चंचल हैं नदी के प्रवाह से भी ज्यादा, और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। सब चंचलता बालक की कनिष्ठ प्रकार की है, योग्य नहीं है। बालक का चित्त अनेक पदार्थों में भमता है। बाल चित्त अनेक पदार्थों में भमता है। उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ में मेरा नाश होगा। उसको वो भाव नहीं होता, वो पता नहीं चलता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा। वो सर्पिनी सुंदर दिखे तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ जाएगा, अग्नि को देखेगा पकड़ने को जाएगा, और उससे मेरा कल्याण होगा। किससे कल्याण होगा, किससे मेरा नाश होगा, वो उसको पता नहीं होता। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है और सदा दिन रहता है। ऐसी व्यर्थ चेष्टा करता रहता है और दिन होता जाता है, और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। इच्छा से वो तपता रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। ज्येष्ठ आषाढ़ में जैसे पृथ्वी तपती ही रहती है, वैसे बालक हमेशा तपता ही रहता है इस अवस्था में। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देखकर भय पावे। जब विद्या अध्ययन के लिए जाता है ना, तब गुरु से
ऐसा भयभीत होता है जैसे जीव यम से भयभीत हो। और जैसे गरुड़ को देखकर सर्प डरे, गरुड़ को देखकर सर्प जैसे डरते हैं, वैसे बालक गुरु को देख के डरते हैं। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है। शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए ना तो बच्चा बहुत दुखी होता है, बड़े कष्ट समझ लेता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता। दुखी होता है मगर उस दुख का निवारण बालक नहीं कर सकता। और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती। देखिए, सहने का भी सामर्थ्य नहीं है, मिटाने का भी सामर्थ्य नहीं है, दुखी ही होता रहता है। भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। भीतर दुखी दुखी होता रहता है, मुख से कुछ कह नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं न कुछ कह सकते हैं। वृक्ष पशु पक्षी कुछ भी कह नहीं सकते, दुख पाते रहते हैं, न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं। अपना दुख का निवारण भी नहीं कर सकते, भीतर ही भीतर दुखी होते रहते हैं। वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। गूंगा और मूढ़ होकर बालक भी वैसे ही दुखी होता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है, दूसरा जन्म पाने की इच्छा करने वाला मूर्ख है। कई लोग कहते हैं हम तो दूसरे जन्म में जाएंगे, आनंद आता है, ऐसा होता है, वैसा क्या क्या दुख है तो सोचे बिना ऐसे बोलते हैं। ये सोचे बिना ऐसे बोलते हैं, सोचे तो जरूर, क्योंकि जन्म और मृत्यु का दुख महाभयंकर है। साथ में बाल्यावस्था युवावस्था में भी जो दुख आते हैं वो भयंकर होते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए भोगो वगैरह की इच्छा से वो चाहते हैं हम फिर जन्मेंगे, फिर आएंगे। इस भोग विलास में बंधे हुए, विषयों की तृष्णा में फंसे हुए मनुष्य फिर जन्म पाने की इच्छा करते हैं। मगर जिसको इस सब का ज्ञान है, जो विचार करते हैं कि प्रत्येक अवस्था दुख देने वाले, शरीर मात्र दुख का कारण है, शरीर की कोई भी अवस्था सुखदायी नहीं है, ऐसा जिसने विचार करके निश्चय किया है वो इस शरीर से वैराग्य करते हैं। संसार में भी जिसने अभ्यास कर लिया है इसमें कुछ भी सुखदायी नहीं है, वो भी संसार से भी वैराग्य। तो शरीर से और संसार से जिसने वैराग्य किया है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है। ये तो परम दुख रूप अवस्था है, दुखदायी अवस्था है। इसमें विवेक और विचार भी कुछ नहीं होता। उसमें न विवेक रहता है न विचार रहता है। सार असार का विवेक भी नहीं कर सकता और विचार भी नहीं कर सकता। बालक खाने को पाता है और रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। खाने को मिले तब भी वो रोता रहता है, नहीं खाना है जबरदस्ती खिलाते हैं, क्या करें, जो चाहिए वो नहीं मिलता इसलिए रोता है। ऐसी बालक अवस्था जो मूढ़ अवस्था है, मूर्ख अवस्था है, ऐसी अज्ञान स्थिति में नहीं चाहता। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे बालक भी स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। हे मुनीश्वर, बाल्य अवस्था महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे। बालक ऐसा कि एक बर्फ का टुकड़ा मुझे भून दे। और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन हैं। ये सब मूर्खता की बातें हैं, बालक ऐसी बातें करते हैं। इससे ऐसी मूर्ख अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। ऐसी मूर्ख अवस्था हे प्रभु मैं अंगीकार नहीं करता, वो मुझे नहीं चाहिए। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है वह हमारे स्वप्न में भी नहीं आया। बालक को जैसा दुख का अनुभव होता है वैसा दुख हमारे स्वप्न में भी कभी हमने नहीं देखा, इतना बालक दुखी होता है। यह बाल्यावस्था
अवगुण का भूषण है। अवगुण का भूषण, सबसे श्रेष्ठ अवगुण अगर कोई है तो बाल्यावस्था है, और अवगुण से शोभित है। बस अवगुण ही भरे हुए होते हैं बाल्यावस्था में। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं राम जी करता। कहते हैं बाल्यावस्था नीच अवस्था है, उसको मैं नहीं चाहता। इसमें गुण कोई भी नहीं है। इसमें एक भी गुण नहीं, कोई भी गुण नहीं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है। दुख रूप बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है। जो नीचे से ऊंचे चढ़ती है वह भी युवावस्था उत्तम नीचे से नहीं। ऊंचे चढ़ती है, वह भी उत्तम नहीं है, वो भी अच्छी नहीं है, उत्तम नहीं है, और अधिक दुखदायक है। और अधिक दुखदायक है, इससे भी ज्यादा दुखदायक युवावस्था है। जब युवा अवस्था आती है तब विषय रूपी पिशाच आकर लगता है। जब युवावस्था आती है तब विषय रूपी पिशाच आकर उसको पकड़ लेता है। वह पिशाच युवावस्था भी गड्ढे में आन स्थित होता है। युवावस्था रूपी गड्ढे में आन वो स्थित हो जाता है, पिशाच उसको घेर लेता है, पकड़ लेता है। वह चित्त को फिराता है, वो चित्त को फिराता है, विषयों की ओर भटकाता है, और इच्छा पसारता है, और इच्छा बढ़ाता जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवावस्था भी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल युवावस्था रूपी सूर्योदय होते ही चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ियां को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही इच्छा के वश हुआ वह दुख पाता है। बस इच्छा के वश हुआ मनुष्य अग्नि के कुंड में डाले हुए पुरुष जैसा दुखी होता है, इतना दुखी होता है। और इस युवावस्था के लिए राम जी ने जो वर्णन किया है वो अति सावधानी से समझने जैसा है, बहुत श्रेष्ठ है। जिसने भी विचार किया है वो युवावस्था में सावधान हो जाता है और विषयों के पीछे नहीं भटकता। युवावस्था में जो मनुष्य सावधान हो जाता है वो इसी जन्म में पुरुषार्थ करके, अभ्यास करके और दृढ़ता करके स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। सच्चा अभ्यास करने की अवस्था कोई भी है तो युवावस्था है, मगर वो अवस्था में अपने आप को मनुष्य संभाल नहीं सकता, विषयों की खाई में जाके गिरता है, तृष्णा से जलता रहता है, इच्छाओं से इधर उधर भटकता रहता है, और अभिमान उसका बहुत सताता है, बहुत अभिमान उसका बढ़ जाता है। और उस अभिमान को जब जहां भी कहीं से भी टक्कर लगे दुखी दुखी कर देता है। तो इस प्रकार युवावस्था अधिक दुखों का कारण है। हर अवस्था में दुखद अवस्था है तो युवावस्था है, जिसमें जो करने योग्य है वो मनुष्य करता नहीं, कर सकता नहीं, और न करने का सब कुछ कर बैठता है, जिससे कहीं अयोग्य कर्म करके फिर वो कर्म बंधनों में से जन्मों तक भटकता रहता है। इस युवावस्था के लिए राम जी क्या वर्णन करते हैं कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव की जय। गोविंदा में सुरभिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्
मृत्युरुक्षिमां ददमो द्रव्योजामे स्वस्तिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवर्धनान् 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 मृत्युरुक्षिमां ददमो